तो हमने अपने नेटवर्क्स के अंदर सेगमेंटेशन क्रिएट कर ली, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने नेटवर्क्स के अंदर सेगमेंटेशन क्रिएट की, उनके फिजिकली एक सेम नेटवर्क था लेकिन वर्चुअली उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स पार्ट्स बना दिए। उन पार्ट्स का बेनिफिट ये हुआ कि एक ही नेटवर्क में रहने वाली डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी अगर वो डिफरेंट सेगमेंट्स में हैं, वर्चुअल डिफरेंट सेगमेंट्स में हैं। वर्चुअल डिफरेंट सेगमेंट से मुराद है कि उनको अगर डिफरेंट वीलैन की आईडीज असाइन की गई हैं जिस पोर्ट के साथ वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। उससे पहले सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क, जो न्यू लोग आए हैं वो सुनेंगे और जो प्रीवियस लोग थे वो बताएंगे कि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। पता है आपको? जी आप बताएं। जो हमारे ये सर आईपी एड्रेस इसका जो मतलब हम एक ही नेटवर्क में नहीं और चेंजिंग नहीं होती, पता है जी। प्रैक्टिस ना हो तो ऐसे ही होता है ना। यही आईपीज आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की होती तो फिर आप बाकायदा बताते। एक मिनट आप बताएं जी, सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? आपने लेक्चर सुने थे शुरू वाले? आप भी थोड़ा लेट आए मेरे ख्याल में ना। जी सुने थे शुरू वाले लेक्चर्स? जी अरबाब आप बताएं। जो सबनेट मास्क वाला ऐसा होता है उसको अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो वो नेटवर्क डिफरेंट हो जाता है। अगर हम उसमें से 192.168.1 है और अगर हम जो होस्ट है उसको हम चेंज करते हैं तो वो नेटवर्क डिफरेंट हो जाता है। जी कोई भी आईपी एड्रेस से हम किसी डिवाइस को असाइन करते हैं ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस तो टोटल होता है, ठीक है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, पोर्शन और एक जी जी जाती है। सबनेट मास्क यूज किया जाता है साथ। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं। से वाईफाई का अडाप्टर है, इसकी डिटेल्स में आए तो देखिए 1x168.100.9998 ये एक आईपी एड्रेस हमें असाइन हुआ है और नीचे 7 सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये होता है सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस के पोर्शंस को डिवाइड करने के लिए जो चीज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, जो चीज़ ये चीज़ बताती है हमें, वो सबनेट मास्क होता है। तो आईपी एड्रेस में जो 255 वाला हिस्सा होता है, इसके 4 ही बाइट्स होते हैं आईपी एड्रेस के, और सबनेट मास्क के भी 4 ही पोर्शन 4 ही बाइट्स होते हैं। तो जो फिक्स हिस्सा होता है 255 वाला, वो इस चीज को शो करवाता है कि ये नेटवर्क पोर्शन में है। और जो आगे 255 से डाउन कोई भी आपके पास पार्ट है या जीरो या इस तरह से वैल्यूज हैं, वो इस चीज को शो करवाता है कि ये अनफिक्स्ड हिस्सा है, ये होस्ट पोर्शन है, यहाँ पर हम अपने एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक बाइट में हमने देखा था कि 0 नेटवर्क आईडी और 255 ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के 254 मजीद डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन 254 डिवाइसेस के बारे में यहाँ से ही पता चल रहा है, क्यों कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके अकॉर्डिंगली 255 255 255 ये तीन इससे लॉग्ड हैं। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इससे में हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो दैट्स हम लोग कहते हैं कि, और ये तभी स्विच डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेम नेटवर्क में होती हैं। इसी वजह से 192.168.10 192.168.10 ये सभी आईपी एड्रेसेस जब हम प्रीवियस क्लास में डिवाइसेस को असाइन कर रहे थे तो सेम रख रहे थे। फिर लास्ट वाले पोर्शन में हम लोग चेंज ला रहे थे 1 2 3 4 रैंडमली, कोई भी हमने कहा था 1 से 55 कोई भी होस्ट हम लोग रख सकते थे। तो इसका ये मतलब था कि ये तमाम तरह डिवाइसेस सेम नेटवर्क में थी। अगर इनमें से जो लॉग पोर्शन था 255 255 255 वाला, यानी कि ये वाला हिस्सा 192.168.100, इनमें से किसी में चेंजेस करते तो फिर जरूरत ही नहीं थी हमें डिफरेंट वीलैंड्स बनाने की, सेगमेंटेशन करने की, उनकी वैसे भी कम्युनिकेशन ना होती।
ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स की स्विच की लाइन में वैसे भी नहीं कम्युनिकेशन होती, लेकिन उस स्विच का बेसिकली एक सिंपल पर्पस ये भी तो होता है ना कि बैक एंड से जो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट स्विच में जा रहा है, स्विच आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इंटरनेट के जो आईपी एड्रेस आएगा वो तो सेम ही होगा सबका गेटवे। तो दैट्स वाई स्विच, एक ही स्विच की लाइन में हम लोग डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, डिफरेंट नेटवर्क इस वजह से भी नहीं यूज करते। लेकिन अगर हम यूज करना चाहें तो यूज कर भी सकते हैं, तब जब हमारे पास मल्टीपल गेटवेज हों, मल्टीपल हम लोगों ने लोड बैलेंसिंग करनी हो, लोड बैलेंसिंग के प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, तभी हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर मजीद जब सेगमेंटेशन की गई होती है, सबनेटिंग की गई होती है, तो तब हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है सेम नेटवर्क्स का और डिफरेंट नेटवर्क्स का। तो सेम ही नेटवर्क्स को हमने इंप्लीमेंट किया था एक स्विच की लैन के अंदर, और उसके बाद हमने डिफरेंट वीलैंड्स बनाकर उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई। लेकिन अब जहां, अब वो बातें मैं रिपीट नहीं करता सारी, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने वीलैंड्स के हवाले से बात कर दी, एक लेक्चर में बेसिकली चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल ना करना, ये चीज मुझे बार बार ये चीजें रिपीट करने पर मजबूर कर रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको इनहेंस करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि नेटवर्क के अंदर हमने सेगमेंटेशन क्रिएट कर दी, डिफरेंट वीलैंड्स क्रिएट कर दी उन लेकिन फ्यूचर में वीलैन से मुराद क्या है, एक हमने वीलैन बनाई तो वो एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। 10 वीलैंड्स बनाई तो 10 डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, 10 डिफरेंट वर्चुअल सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और हर एक वीलैन के अंदर कोई स्पेसिफिक पोर्ट्स असाइन की जाती हैं, ठीक है। वो पोर्ट जब असाइन की जाएंगी तो उसके बाद ही बेसिकली वो वीलैन एक्टिव होगी और उस वीलैन के अंदर डिवाइसेस असाइन होंगी, और फिर उन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन होगी जो कि सेम नेटवर्क में है। लेकिन फ्यूचर में इनकेस वो पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं, स्पेसिफिक पोर्ट्स होती हैं, जब हमने कहा था हमने अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना हो, तो एक्सटेंड करने के लिए हमने कहा था पैरेलल हम लोग स्केलेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। पैरेलल स्केलेबिलिटी से मुराद होती है कि उसके साथ अक्रॉस एक और स्विच ऐड कर दें, ठीक है, और उनके दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट कर दें, और फिर सेम वीलैन की आईडीज हम लोग वहां पर भी पुट कर दें, और फिर इन वीलैंस को हमने एक्सटेंड कर दिया ताकि सेम ही नेटवर्क वाली डिवाइसेस जो है ना, सेम ही डिपार्टमेंट वाली आपस में कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन चूंकि इस स्विच की वीलैन से की इंफॉर्मेशन दूसरे स्विच में लेके जानी है, क्योंकि वही इसका एक्सटेंशन है, बेसिकली उसके तौर पर काम कर रही है, तो उसके लिए हमने इनके दरमियान में ट्रंक लिंक क्रिएट किया था, ठीक है। ट्रंक लिंक बेसिकली अप लिंक होता है, जो कि स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर क्रिएट किया जाता है, और इसका पर्पस ये होता है 802.1 क्यू की इनकैप्सुलेशन करता है, जो वीलैन के टैग्स को कैरी कर कर लेके जाने के लिए होता है, ठीक है। वीलैन के टैग्स, वीलैन की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ या आगे राउटर की तरफ फॉरवर्ड करने में जो है ना अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके जो मूड्स होते हैं वो डायनेमिक मूड में होता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, डीटीपी, ठीक है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये याद रखना है इसके बारे में आप। ये हम लोग ये जो कर रहे थे ट्रंक लिंक्स क्रिएट करते हैं ना, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल चलता है उसको डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। आमतौर पर स्विचेस के अंदर जो मूड होता है ना वो डायनेमिक मूड होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऑटो और एक होता है डिजायरेबल। अगर स्विच की दोनों साइड पे डायनेमिक ऑटो ऑटो हो तो फिर आपकी जो है ना इन दोनों के दरमियान ट्रंक लिंक नहीं क्रिएट होता, एक साइड पे डिजायरेबल होना जरूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तब आपकी जो है ना, ये देखें यहाँ पर मेंशन भी लिखा हुआ है, डीटीपी विल बी रनिंग बाय डिफॉल्ट। आमतौर पर ये रनिंग कर रहा होता है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल तमाम तरह स्विचेस के पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जो पोर्ट्स बेसिकली ट्रंक लिंक बनती हैं दूसरी साइड से, अगर वो किसी भी स्विच के साथ अगर कनेक्टेड हैं, तो दोनों साइड पे डीटीपी तब चलेगा जब हम लोग एक साइड पे उसको डिजायरेबल करेंगे। ऑटो और डिजायरेबल ये दो मोड्स इसके याद रखिएगा, तो तब हम लोग जो है ना इसके दरमियान में डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को चला सकते हैं। अब ये बताने का मकसद बेसिकली ये है कि हमने एक स्विच की वीलैंस की इंफॉर्मेशन को दूसरे स्विच में कैरी कर लेके जाना है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ तक तो ये वो बातें हैं जो मैं कर चुका हूँ, जिसको प्रैक्टिकली भी हम लोग कर चुके हैं, ऐसा ही है। एक स्विच की वीलैंस की इंफॉर्मेशन दूसरे स्विच में भी ऐड की, और फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा कर भी हमने देख ली। यहाँ तक इस चीज में भी किसी को कोई इश्यू हो, ऑनलाइन वाले लोग भी तो पूछ सकते हैं यहाँ तक कोई क्वेश्चन,
क्योंकि यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आगे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज यहाँ से आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी ने प्रैक्टिकल किया हो, उससे ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है लाइव सबके सामने, उसकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब मैं प्रीवियस क्लास में जब एंड पे मैं इसका ड्रॉबैक बता के गया था, आपको प्रॉब्लम्स बता के गया था कि जब हम लोग इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इसका नुकसान क्या है, ये हम क्यों हम लोग जो है ना मैनुअल जब ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो इसका क्या ड्रॉबैक था, और क्या इसमें फ्यूचर में हमने मजीद इसकी ऑटोमेशन करनी थी, क्या बात हुई थी, कोई बता सकते हैं? मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूचर में जैसे जैसे हम अपने नेटवर्क की स्केलेबिलिटी को इन्हेंस करते रहते हैं, नेटवर्क अगर हमारा स्केलेबल है और उसको बढ़ाते रहते हैं, नेटवर्क के अंदर मजीद स्विचेस ऐड करते जाते हैं, तो हम क्या हर दफ़ा बाय डिफ़ॉल्ट उन विलेंस की इंफॉर्मेशन को तमाम तर स्विचेस में पहले मैनुअली ऐड करेंगे, उसके बाद वो डेटाबेस सारा शेयर होगा, फिर उनकी जो है ना आपस में कम्युनिकेशन होगी। ये एक प्रॉब्लम है ना, बेसिकली हमने 10 स्विचेस ऐड किए तो 10 के 10 स्विचेस में हमने ये काम मैनुअली 1 बाई 1 करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर उसके लिए सारे स्विचेस को पहले 1 बाई 1 एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उनमें देखना पड़ेगा इसमें क्या डिटेल है, इसमें क्या डिटेल है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग इसमें क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें अपने नेटवर्क के अंदर। क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक मेन जो कोर स्विच होगा हमारे नेटवर्क का, उसको हम लोग सर्वर बना दें और बाकी तमाम स्विचेस को क्लाइंट्स बना दें। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो जो वीलैन्स हम लोग, जो जो वीलैन की आईडीज, जो जो वीलैन का डेटाबेस हम लोग क्लाइंट स्विच पे ऐड करते जाएंगे, वो तमाम तर डेटाबेस आगे तमाम तर स्विचेस में ऑटोमेटिकली इनहेंस होता रहेगा, पुट होता रहेगा। तो ये बेसिकली आज हमारा, हम ये आज करके जाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है जी। मेन जो स्विच होगा सर्वर, उसमें हम डेटा ऐड करेंगे, जो भी वीलैन का डेटाबेस होगा वो तमाम तर क्लाइंट्स में अपडेट होता रहेगा 1 बाई 1। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये जो काम हम लोग करेंगे, ठीक है, वीटीपी ऑटोमेटिक हो जाता है जी, एग्जैक्टली, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये बेसिकली बाकी स्विचेस या ट्रंक लिंक में वीलैन की इंफॉर्मेशंस, वीलैन के डेटाबेस को कैरी कर कर लेके जाता है ये प्रोटोकॉल। यानी काम हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने वीटीपी को यूज करना ही करना है, हमने मैनुअल भी करके देखा था। ठीक है, वो बेसिकली वीटीपी की जो है ना मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन थी, मैनुअल एडिशन थी। अभी हम डायनेमिक तरीके से करेंगे, ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे इसको, यानी कि क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। तो जितने भी स्विचेस होंगे हमारे नेटवर्क में, उनमें जितनी भी वीलेंस होंगी उनको क्या कर देगा, इसका मतलब वीटीपी उनको सिंक्रोनाइज कर देगा आपस में। ठीक है, करके दिखाएंगे ना। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बेसिकली वीलैन के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन या वीलैन की इंफॉर्मेशन को बाकी तमाम स्विचेस से लेके जाएगा। कहाँ से मेनली, वो हम कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, वो मेन सेंट्रल स्विच जो होगा जिसको हम सर्वर बनाएंगे, उस स्विच में हम वीलैन की इंफॉर्मेशन को ऐड करते रहेंगे और वो इंफॉर्मेशन आगे तमाम तर स्विचेस में ऐड होती रहेगी। तो सेंट्रल स्विच जो है ना, वो जिसको भी हम बनाना चाहें, वो डिपेंड करता है आपके हमारे नेटवर्क की किस तरह से टोपोलॉजी बनी हुई है। उस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो जिस स्विच को भी सूटेबल हम लोग लगे हमें, उसको हम जो है सर्वर बना सकते हैं। बट वो सारे सर्वर मोड में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्विचेस जो होते हैं बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनके दरम्यान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। तो लेकिन इस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन सेंट्रल स्विच होगा जिसके
ऊपर हमने मेन कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, उसको हम लोग सर्वर ही रहने देंगे एज इट इज, और जो बाकी होंगे उनको हम क्या बना देंगे, क्लाइंट्स, VTP सर्वर और VTP क्लाइंट्स। स्विच तो ऑलरेडी अपने का सर्वर मोड होता है, तो सर फिर उसे हम क्लाइंट कैसे बना पाएंगे? वो तो सर्वर मोड भी होगा। मूड उसका सर्वर होता है, मूड चेंज करते हैं क्या मसला होता है? मूड इंसान का चेंज हो जाता है, तो मशीनें हम नहीं बनाई हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन हाल क्लाइंट और सर्वर बनाने से याद रखिएगा हमारा काम नहीं हो जाएगा। इसमें एक बहुत अहम चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि इनकी डोमेन डोमेन सेम रखनी होती है। बाय डिफॉल्ट स्विचेस की कोई डोमेन नहीं होती, नल स्टेट में होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने इन तमाम तरह बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को, इन तमाम तरह स्विचेस को आपस में सिंक्रोनाइज करें, तभी इनकी इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज हो रही है। जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जो आप में से सीनियर लोग बैठे हैं, आप जैसे नेट इसमें राउटिंग में हम लोग बात कर रहे थे, पहले नेबरशिप होगी फिर डेटाबेस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर नेबरशिप से दिया कि पहले उनकी सिंक्रोनाइजेशन होगी तो तब उसके बाद उनका डेटाबेस एक्सचेंज होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर होने के लिए वहां पर तो कुछ नेबरशिप के पैरामीटर्स थे, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन होने से मुराद दिया कि उनको सेम डोमेन में रखना है, तब उनकी सिंक्रोनाइजेशन होगी। जिनकी अगर सेम डोमेन नहीं होगी तो उनके साथ डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। डोमेन बेसिकली एक नाम होता है, कोई भी हम सेम नाम रख लेंगे तो वो एक एक डोमेन में आ जाएंगे, सेम डोमेन में, ठीक है। तो अच्छा, ये बातें हो गई। उसके बाद मजीद याद रखिए कि ये जो VTP की जो बेसिकली रिक्वेस्ट की जाती है और VTP का कनेक्शन किया जाता है, इसके 3 मोड्स होते हैं। एक तो मैंने बता दिया सर्वर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस सर्वर मोड में होते हैं। उसके बाद दूसरा क्लाइंट मोड में होता है, ठीक है, जो कि हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद तीसरा एक और बड़ा इंटरेस्टेड है इसका मोड VTP का, वो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद होती है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ओपैक होता है जिससे कोई चीज गुजर ना सके, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट आमतौर पर जिससे पास कर सके, ठीक है। ओपैक यानी उसको खुद अब्जॉर्ब करता है पहले, और फिर अगर ट्रांसफर करना चाहे तो खुद कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली उससे कोई चीज पास नहीं कर सकती। ऐसे यहाँ पर भी इसका यही कंसेप्ट है, ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है यानी कि गुजर जाए। ओपैक का तो कंसेप्ट नहीं था, ट्रांसपेरेंट वो तो सिर्फ उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया। ट्रांसपेरेंट से सिंपल यहाँ पर मुराद ये है कि कोई भी स्विच जो है वो, हम लोग चाहते हैं कि वीलैन की इंफॉर्मेशन जो भी डेटाबेस खुद ना रखे, उसके पास ना नेटवर्क में उससे कोई और काम करवा रहे हो, लेकिन उससे पास होती हुई आगे मजीद स्विचेस में चली। ऐसे 2 स्विचेस यहाँ पर हैं, ये सर्वर है नंबर 1, यहाँ पर ऐड दिखा देता हूँ मैं, कोई बना भी लेंगे हम लोग। जैसे ये एक स्विच है जिसको हम कंसिडर करें सर्वर, ठीक है। इसका फर्स्ट क्लाइंट हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, एक क्लाइंट ये ऐड कर देते हैं, एक ये और ये, ठीक है। ये इसका बेसिकली क्लाइंट है। उसके बाद ये वाला जो स्विच है, इसको हम लोग क्या कौन सा मोड रख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट। और फिर ये क्लाइंट, ये जो भी है क्लाइंट N कर देते हैं, आगे जितने भी क्लाइंट्स और मजीद आते जाए नेटवर्क में। अब ऐसे सिचुएशन में हो गया क्या, क्योंकि बस वायर्स यही है, सिंपल बस टोपोलॉजी हमने क्रिएट की हुई है, ऐसे ही होती है ना बस टोपोलॉजी। इन केस यहाँ पर क्लाइंट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ से डेटाबेस से सबसे पहले सर्वर में जो भी डेटाबेस हमने ऐड किया, इसको क्लाइंट बनाया, यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई। उसके बाद फिर यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट ये काम करेगा, ये तो क्लाइंट में भी ऐड हो जाएगी और आगे मजीद यहाँ पर भी भेज देगा। लेकिन अब ट्रांसपेरेंट ये काम करेगा कि ये इस इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं स्टोर करेगा, खुद ब्लैंक रहेगा, खुद वीलैन का कोई डेटाबेस इसके पास नहीं होगा।
और आगे भेज देगा, आगे ट्रांसफर लाजमी करेगा, इसके पास वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आगे नेटवर्क में जितने भी स्विचेस होंगे। तो ये पर्पस होता है ये ना इसका ट्रांसपेरेंट जो मोड होता है। क्लाइंट कौन है? सर्वर क्लाइंट स्विचेस स्विचेस जिनको हमने बनाए हैं, कॉन्फ़िगर किया क्लाइंट के तौर पर, सर्वर के तौर पर। ये तमाम बातें अभी स्विचेस की हो रही है। अब बाकी इसकी लैन में आगे कंप्यूटर्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, डेस्कटॉप्स एंड डिवाइसेस वगैरह जो भी हो, ठीक है, वो बात की बात है। सर ये 4 स्विचेस हैं? जी 4 स्विचेस हैं 4 स्विचेस हैं। जी। एक जो है ना ये मेन स्विच है हमारा जिसको सर्वर बना दिया, इससे जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई, फिर यहाँ से यहाँ भी ऑटोमेटिकली आई, लेकिन इसने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन खुद स्टोर नहीं की अपने डेटाबेस में, उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और इसके पास स्टोर भी हो गई और ये आगे मजीद जो भी स्विचेस होंगे उनको ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हाँ खुद नहीं रखेगा ये अपने पास। ट्रांसपेरेंट के बाद जितने क्लाइंट्स होंगे तो उनके पास भी मतलब क्लाइंट ट्रांसपेरेंट के बाद जो क्लाइंट आ रहे हैं वो भी इसी तरह करेगा कि अपने पास स्टोर करेगा वो वाला जी वो आगे भी हाँ भेजेगा। हाँ जरूर, अगर वो स्टोर नहीं करेगा तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना, आगे जिनको इंफॉर्मेशन देनी है तो तभी तो इसको यूज कर रहे हैं उनके पास करने से। क्लाइंट वन भी तो कोई काम कर रहा है, हम ट्रांसपेरेंट क्यों लगा रहे हैं? ये वो स्विच है जो कि हमारे नेटवर्क में होना भी जरूरी है। इस नेट रास्ते में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये इसका और काम भी हो सकता है ना, लाजमी तो नहीं है सिर्फ वीलैंस की इंफॉर्मेशन, स्विच एक वीलैंस की कम्युनिकेशन तो नहीं करवाते, और भी तो बहुत सारी काम होते हैं ना। आप अपने नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए या और डिफरेंट वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए और डिफरेंट वीलैंस की डिप्लॉयमेंट के लिए, डिफरेंट नेटवर्क्स की सेगमेंटेशन के लिए आप यूज कर सकते हो ना स्विच को। तो इस वजह से हम लोग ट्रांसपेरेंट सिर्फ एक इसका मोड है, यूज करें ना करें वो आपकी मर्जी है, सिर्फ ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, बाकी आपके अपने डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो या ना करना चाहो। उसके बाद ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इसका एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक बड़ा अहम ड्रॉबैक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इन केस हमारे नेटवर्क में कोई जो है ना ह्यूमन एरर आ जाता है, कोई जो है ना टेक्निकल बंदा ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की, तो वो हमारे पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है इस तरह से कि अगर आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जो है ना मैन स्पेसिफिकली सर्वर में कोई वीलैन डिलीट करेंगे तो पूरा जितना भी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेचा होगा, जहां जहां जितने भी क्लाइंट्स होंगे, सब में से ऑटोमेटिकली वो वीलैन की इंफॉर्मेशन जो भी डेटाबेस होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, पूरे नेटवर्क में इशू आ जाएगा। तो इस वजह से इसको बड़ा केयर से हैंडल करना पड़ता है और बड़ा इसके पास प्रॉपर जिसके पास नॉलेज हो उसी को चाहिए कि वो हैंडल करे। यहाँ पर ये पूरा मैंने इस चीज़ के बारे में लिखा भी हुआ है कि वीलैन जो है ना एक जहाँ से डिलीट हो जाए तो जितने स्विचेस कनेक्ट होते हैं उस डोमेन में उन तमाम से डिलीट हो जाती है। इस वजह से इसको बड़े वाइजली जो है ना टैकल करना पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें ये नोट कर लें, ये जो मैंने बातें बताई हैं ना, एक तो इसकी डिलीशन के हवाले से भी और इसके 3 मोड्स, इनको अपने पास सारे नोट कर लें। ये नोट्स आप अपनी वर्डिंग में लिखें ना, यहाँ से देख के ये तो नोट्स में आपको साथ शेयर कर दूंगा ना, यहाँ से तो आप घर में भी लिख सकते हैं। एम मेन पॉइंट आप बस अपने पास स्टोर कर दें। अच्छा अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
कंसेप्ट समझ आ गया वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का? ये कोर्स में दोनों में पड़ता है क्या भाई? ये वो आप यहाँ से गेस्ट लॉगिन कर लें, दैट्स सिंपल, फिर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। अकाउंट बनाओ तो यूज कर सकते हो, अकाउंट सिस्को की वेबसाइट पे जाकर आप बना सकते हैं। नहीं, मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था ना। हाँ उसमें वो ये था कि वो आप पहले कोर्स में रोल को मेरे को इंस्टॉल हो गया ना। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है। ये उसमें था। अब कोई चेक करूंगा, कर दिया हो वैसे, इससे पहले इस तरह का कोई इशू नहीं है। आता था हो गया वैसे इंस्टॉल आपका। बस उसके बाद आप बेशक यूजर लॉगिन ना करें, गेस्ट लॉगिन कर दिया करें। सर पिछले दिनों आपने एक प्रोजेक्ट किया था 4 स्विचेस को 5-5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना था। जी तो चारों के आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने ट्राई किया, 3 तो कनेक्ट हो गए, लेकिन चौथे को जब फास्ट कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता। जी, ऑरेंज ऑरेंज रहता है जी, और वो डाउन, उसको कहते हैं इसके अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है। क्योंकि चारों जब ऐसे लूप में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसको कहते हैं लूप जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, डाटा बार बार घूम फिर के आना। तो इसको बचाने के लिए स्विचेस हमारे नेटवर्क के अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है, जो कि हमारे स्विच के अंदर लूप से अवॉइड करवाता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग उसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्विचेस ले लेते हैं। कोई भी स्विच आप यूज कर सकते हैं। ये लाइट एक बंद कर दे, अभी तक वो ये लाइट एक बंद कर। शेड आ रहा है, चेक कर लें। ये मल्टीलेयर स्विच ले रहा हूँ, लेकिन इसे काम उसी स्विच का करवाएंगे, ठीक है। मल्टीलेयर स्विच से मुराद है कि लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के ऊपर ऑपरेट करता है। देखिए इसमें देखने में डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन काम इसका जो है ना लेयर 2 के ऊपर ही करेगा, जब तक कि हम लोग इसके अंदर आईपी राउटिंग इनेबल नहीं करते, और वो बात की बातें हैं। आप बस सिंपल ये इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो वो कन्फ्यूज ना हो जाए कि हम इस स्विच को क्यों ले रहे हैं। वैसे भी जब कोर स्विच हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं या इस तरह से, तो हम MLS को यूज़ करते हैं। तो बाकी इसके अलावा भी हम लोग जो जैसे उस स्विच में काम होता है वैसे ही इस स्विच में भी काम होता है, वैसे ही हम लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया जस्ट हो जाए, बस इसलिए मैंने ये किया। हाँ, ये सिंपल 0/1 0/2 इस तरह से आपको आइडिया है। वो 1/0/1 है, तो उसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। ये भी उसी तरह का मल्टीलेयर स्विच है, सिर्फ मॉडल इसका डिफरेंट है। इन दोनों के दरम्यान में अपलिंक वाला गीगाबिट वाली यूज़ करते हैं, और इनकी लैन में कुछ डिवाइसेस हम लोग ऐड कर देते हैं। टोपोलॉजी बनाएं दोबारा से। आज की टॉपिक है, हम टोपोलॉजी के इस मजीद कंप्यूटर्स को ऐड किए बगैर भी काम कर सकते थे, क्योंकि असल मेन जो काम है हमने डेटाबेस को एक्सचेंज करना है वीलैंस के। लेकिन बस दो दो वीलैंस हम बना देते हैं जिसमें डिवाइसेस ऐड करेंगे, बाकी और जितने भी वीलैंस हम लोग ऐड करें उसमें कोई इशू नहीं है।
1 2 इसके साथ आगे हम लोग 11 12 इसके साथ कर देते हैं, 10 10 स्पोर्ट्स एक एक विलियंस में रख देंगे। इसमें लेट्स सपोज 4 डिफरेंट हो सकती हैं, 3 अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। पहली कमांड है इनेबल, ठीक है, आपको याद है। अभी हम लोग अगर देखें शो वीलेन, देखें वही उसी तरह की इंफॉर्मेशन है जैसे पहले हमारे पास मौजूद होती थी। वीलेन 1 जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वीलेन, और 1 से लेकर 24 तक, और 7 गीगाबिट की 0/1 0/2, यानी सारे के सारे इंटरफेसेस जो हैं वो इसी वीलेन का पार्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, कुछ वीलेन्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वीलेन हम लोग एक बना देते हैं 10, नेम उसको असाइन कर देते हैं, अलग अलग रख लेते हैं ना, हम लोग रख लेते हैं अकाउंट्स। वीलेन हम लोग 20 बना देते हैं, उसको नेम हम लोग असाइन कर देते हैं फाइनेंस। बात है वीलेन 30 ऐसे बनाते जाते हैं, लेकिन दो मेजर हमने जो पोर्ट्स फिजिकल उसके लिए किए हैं वो दो ही हमने जो है ना वीलेंस यूज करनी है जिनको डिवाइसेस असाइन करेंगे। इस तरह से वीलेन 30 नाम उसको हम लोग जो है ना HR असाइन कर देते हैं, दैट्स इट। अब हम लोग इंटरफेसेस को एक्सेस करते हैं, जैसे कि ये इंटरफेसेस हमने कहा था 1 से लेकर 10 तक के इंटरफेसेस जो है ना उनको एक वीलेन में रखना है। जैसे कि पहले दो कंप्यूटर्स भी उन्हीं में से उन्हीं की रेंज में मौजूद हैं, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 10 तक। स्विच पोर्ट मोड हमने क्या रखना है एक्सेस, और स्विच पोर्ट को हमने दे देनी है एक्सेस कौन सी वीलेन की 10। लेट्स सपोज ये जो है वो वीलेन 10 है। वीलेन 22 वीलेन्स मेजर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट आगे इंटरफेस, पहले उससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर ये वीलेन्स क्रिएट हो चुकी हैं। टेक्स्ट व्यूएबल है ना, ये साइज इंक्रीज करूँ इसका, शो वीलेन, तो ये वीलेन 10 अकाउंट्स एक्टिव और 1 से लेकर 10 तक इंटरफेसेस वहां से रिमूव होकर यहाँ पर ऐड हो गए, ठीक है। ये वीलेन हमने क्रिएट कर दी, वर्चुअल सेगमेंटेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा से इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 से लेकर 20 तक हम इसको एक्सेस कर देते हैं, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस दे देते हैं हम लोग इसको वीलेन 20। कम हो गया। ये दो वीलेंस हमने वीलेंस तो वैसे बहुत सारी क्रिएट की थी हमने ना, शो वीलेन की बात करें तो 10 और 20 वो वीलेंस है जिनको बेसिकली इंटरफेस भी साथ, ठीक है। उसके बाद देखें HR भी है, ठीक है। मजीद वीलेंस भी हम क्रिएट करना चाहें, चाहे नाम ना भी उनको असाइन करें। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, ये बेसिकली गलत कमांड अगर प्रेस हो जाए ना तो ये Ctrl Shift 6 से बाद को हो जाता है, लेकिन
आईपी डोमेन लुकअप जब इनेबल किया हो तो ये कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाती है CLI मोड, ठीक है, जब आप गलत कमांड लेवल जो है ना व्यू लेवल के अंदर यूज करते हैं। तो अभी आपने गलती की है, कमांड पूरी नहीं लिखी थी ना, जो जितनी एक्सेप्टेबल होती है जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस काम करता है जितना, बाकी और कमांड्स कॉन्फ़िगरेशन से हमारी ओके हैं। हो गया। ठीक है, अच्छा मैं मज़ीद बता रहा था कि यहाँ पर मज़ीद भी हम वीलैन से अगर ऐड करना चाहें, वीलैन 40, बस उसको नाम ना भी हम असाइन करें, वीलैन 41, 42 वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यही काम हमें, अभी तो मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पर नेक्स्ट एक स्विच ऐड किया हुआ है, हमारे पास और भी स्विचेस हो सकते हैं। उन स्विचेस में इस इंफॉर्मेशन को जब अपडेट करना है, चेक करते हैं कि आप वहाँ पर पहुँच तो नहीं क्या वैसे ही उड़ता हुआ ये डाटा वीलेंस का। यहाँ पर देखें वो वीलेन 1 जो डिफॉल्ट बनी हुई है इस स्विच में वही इंफॉर्मेशन है। अब हम इस डेटा को ऑटोमेटिकली वहाँ पर शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक कमांड होती है शो VTP स्टेटस, ठीक है, ये कमांड, ये ट्रबल शूटिंग कमांड है इसकी, ठीक है, शो VTP स्टेटस। इसमें VTP का वेरिएंट्स के बारे में बता रहे हैं, 1 to 2 ये वेरिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर डोमेन नेम सेट नहीं है, ठीक है, और मज़ीद ये जो डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पर साथ मेंशन्ड है। उसके अलावा लोकल अपडेटर आईडी क्या होती है यहाँ पर और किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, इसको मैं फिर नेक्स्ट जब इसका टाइम आएगा बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं, अब ये जो बात है VTP ऑपरेटिंग मोड, ये कौन सा मोड है, मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो सारे के सारे स्विचेज जो है ना सर्वर मोड में होते हैं, तो ये इसका मोड है। अब यहाँ पर कह रहे हैं मैक्सिमम वीलैन सपोर्ट लोकली, आमतौर पर जो है ना 1005 वीलैंस करें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन हमने कितनी बनाई हुई, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस कितनी है 10। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन से, क्योंकि जब हम ट्रांसपेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन से मुराद ये है कि टोटल वीलैंस अभी हमारे पास कितनी बन चुकी है, 5 तो बाय डिफॉल्ट थी, इसके अलावा कुछ वीलैंस हमने खुद से क्रिएट किए हैं, ठीक है, वीलैन 10, 20, 30, 40, 41, 42, तो इस तरह से ये आपके पास टोटल 10 होगी। तो इस तरह से ये डेटाबेस आया हुआ है। अब हम लोग इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को बेसिकली ट्रांसफर करना चाह रहे हैं नेक्स्ट स्विच के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए इसको सर्वर तो बना हुआ है, ठीक है, VTP मोड, ये देखें सर्वर, तो जब मैं सर्वर इसको कहूंगा तो ये कह रहा है ऑलरेडी सर्वर मोड में। वैसे कमांड ये होती है, देखें ना कौन कौन से मोड्स होते हैं, VTP मोड, और यहाँ पे क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट, ये 3 मोड्स मैंने जो आपको बताएं। जो क्लाइंट मोड होता है सेट द डिवाइस क्लाइंट मोड में, सर्वर मोड में और ट्रांसपेरेंट मोड में सेट कर देता है। लेकिन अभी हमने इनमें से कोई मोड नहीं रखना, क्योंकि अभी स्विच, ये जो मेन स्विच है इसको हमने क्या रखना है, सर्वर रखना है, कोर स्विच के तौर पर इसको यूज करना है। इस वजह से इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये सर्वर स्विच है, ना कि यहाँ पर, बल्कि बाद में जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे अपडेट्स तो तभी हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है होस्ट नेम, और साथ यहाँ पर रख लेंगे सर्वर। तो अब ये स्विच के बजाय इसका नाम क्या हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है। या फिर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो होस्ट नेम सर्वर स्विच, क्योंकि खाली सर्वर तो एक अलग चीज़ होती है ना, उसका काम ही और होता है। ये सर्वर स्विच है बेसिकली, ये नाम रख लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है। अब जो मेन काम हमने ये करना है वो ये है कि हमने इसकी डोमेन सेट करनी है, VTP डोमेन, ठीक है। अब डोमेन नाम रखना है, ये बेसिकली अहम चीज़ होती है। अभी यहाँ पर कोई डोमेन सिलेक्ट नहीं है, ठीक है,
यहाँ पर अब करें कोई एक वर्ड जो है ना आप यहाँ पर यूज करें। अब यहाँ पर लेट्स सपोज सिस्कॉम, हम लोग syscom.com या खाली सिस्कॉम डोमेन रख लेते हैं, सारे स्मॉल लेटर्स में रखते हैं, syscom.com रख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें डोमेन चेंज हो गई है, VTP डोमेन पहले क्या थी, नल स्टेट में थी, और अभी जो है वो syscom.com हो गई। ये याद रखिएगा, ये डोमेन नेम हमने जिन जिन स्विचेस की तरफ इस डेटाबेस को लेके जाना चाहते हैं, इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को जहां जहां हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, वहां वहां ये सेम डोमेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने डोमेन रख दी। उसके बाद अब ये क्यों, मैंने कहा था कि स्विचेस को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए, जब वो सिंक्रोनाइज होंगे तो तभी डेटाबेस एक्सचेंज होगा। दैट्स वाई इनकी डोमेन का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तभी इनकी कम्युनिकेशन होगी। मतलब जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको हम एक ही डोमेन पे सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्वर में भी वही डोमेन सेट करेंगे, तो सबकी डोमेन जी, एक एक को जाके मैनुअली हम उसकी डोमेन सेट, उनको जस्ट डोमेन ही सेट करनी है, दैट्स इज। बाकी वीलैन 50 वीलैंस वन बाय वन ऐड करना वो मुश्किल काम है, या सिर्फ डोमेन नाम लिखना मुश्किल है। वहां पे जस्ट उसका मोड चेंज करना है और डोमेन सेट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और बाकी आपको बता ट्रंकिंग का तो प्रोटोकॉल आपने चलाना ही चलाना है। ठीक है, जो स्पेसिफिक इंटरफेस होगा उसको उसमें ट्रंक मोड तो आपने इनेबल करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो है एक्सेस मोड्स में ना, ये सारे के सारे इंटरफेसेस क्यों कैसे पता चलेगा, इस स्विच में सारा काम करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शो वीलैन, और हमने जो इंटरफेस आगे यहाँ पर क्रिएट किया, ये वाला इंटरफेस किस क्यों क्या काम कर रहा है, ट्रंक लिंक के तौर पर काम कर रहा है ना। और ट्रंक लिंक मैंने कहा था वो किसी भी वीलैन का पार्ट नहीं होता। तो चेक करते हैं क्या यहाँ पर किसी वीलैन का पार्ट है गीगाबिट 0/1। तो ये देखें गीगाबिट 0/1 है, इसको यहाँ से हमने क्या करना है, रिमूव करना है। लिए कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, कमांड रिजेक्टेड। हाँ, डायनामिक। अब यहाँ पर वो जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर की थी, अब ये कमांड रिजेक्ट हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन आया है कि कमांड रिजेक्टेड। हालांकि हम पहले यही काम यूज करते थे ना, लेकिन वो सिंपल स्विचेस थे, अब हमने MLS यूज किया हुआ है। या सिंपल में भी अगर बात करें तो मैंने कहा है कि ये यहाँ से ये चीज देख लें आप, है यहाँ से ये वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के हवाले से मैंने एक तो बात बताई, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, अगर दोनों साइड पे मैंने आपको बताया था ऑटो मोड में हो तो फिर वो आप उसमें कम्युनिकेट नहीं करते। तो इस वजह से हमने उस मोड को क्या करना है, वहां से डायनेमिक डिजायरेबल में लाना है। तो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, दैट्स वाई ये कमांड जो है ना वो रिजेक्ट हुई है। इस वजह से हमें यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है, इस मोड में लेके आना है। अब हमारा जो है ना वो ट्रंक लिंक क्रिएट हुआ है। अब चेक तो वीलैन, अब ये देखें गीगाबिट 0/2 है, 0/1 यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, और यही हमने करना था। अब नेक्स्ट हम लोग अपने जो है ना न्यू नेक्स्ट स्विच में जाते हैं, उसमें इस इंफॉर्मेशन की अपडेशन के हवाले से देखते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, इसका होस्ट नेम रखते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं क्लाइंट स्विच। के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं शो वीलैन। तो
अभी वो देखें बाय डिफॉल्ट जो वीलेंस थी वही वीलेन 1 है और कोई और वीलेन नहीं है, ठीक है इसकी। अब हम लोग यहाँ पर इसका मूड चेक करते हैं शो वीटीपी स्टेटस की कमांड से। तो यहाँ पर ये देखें कि ये क्यों कौन से मोड में, ऑपरेटिंग मोड बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में है, ठीक है। तो इस वजह से, और अभी यहाँ पर ये भी देखें कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर भी इसका 0 है, और एग्जिस्टिंग वीलैन बाय डिफॉल्ट जो 5 वीलैंस होती हैं, एक वीलैन 1 और 1000 2 3 4, ठीक है, और 5 वो वीलैंस हैं। तो इस, और जबकि जो मेन स्विच है उसमें तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना। शो वीटीपी स्टेटस यहाँ पर करें, 1000 ये सर्वर 10 है, ठीक है इसका, ये जो एग्जिस्टिंग वीलैंस हैं। तो अब ये जो है ना, इस इंफॉर्मेशन को हम वहां पर अपडेट करना चाहते हैं, ये जो क्लाइंट स्विच है। तो यहाँ के लिए फिर अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, वीटीपी मोड हमने क्या रखना है इसका, क्लाइंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड, पहले सर्वर मोड में थी, अब किस मोड में आ गई, क्लाइंट मोड में आ गई। और उसके बाद वीटीपी इसकी डोमेन रख लेंगे हम लोग, क्या थी डोमेन, syscom.com, ये सेम डोमेन थी, ठीक है। ये इसकी इस क्लाइंट की डोमेन सेट हो गई, जैसे ही क्लाइंट वैसे ही हमने बनाया था तो इसकी डोमेन भी सेम सेट हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं, अब हमें उसूली तौर पर जो है ना इंफॉर्मेशन हो जाती थी, डोमेन मिस मैच, क्या सेम नाम नहीं रखा था, syscom.com। हाँ सही कह रहे हैं। पहले देखते हैं मेन जो स्विच था, देखा ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं कह रहा था चलो हमने गलती से, मैंने जानबूझ के तो ये नहीं किया, गलती से ही हुआ हमसे, लेकिन आपको ये बात पता चली जाएगी इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी डोमेन की। तो शो वीटीपी स्टेटस करके देखते हैं, यहाँ पर हमने डोमेन नाम क्या रखा था, syscom.com ना। ये कौन सा स्विच है, ये तो क्लाइंट स्विच है ना, हम सर्वर स्विच की बात करते हैं पहले। शो वीटीपी स्टेटस, हाँ सिस नहीं डाला था हमने, CIS नहीं डाला था, इसके पहले इसकी डोमेन नेम चेंज करते हैं, मेन वीटीपी मेन नेम syscom.com, ठीक है। नहीं डोमेन ही है ना, वीटीपी डोमेन बस हमने सेट करनी है, नाम नहीं, साथ कमांड में नहीं आता, आगे नाम ही लिख लिया ना हमने। अब मिस मैच नहीं होनी चाहिए, अब हमें मिस मैच के जो है ना मैसेज नहीं आया, ठीक है, जबकि पहले हमारा मिस मैच की इंफॉर्मेशन आ रही थी। इसका ये मतलब है कि अब इनकी डोमेन मैच कर गई है दोनों स्विचेस की। तो ये सर्वर स्विच है। अब हम क्लाइंट स्विच में आते हैं, और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने वही रखी हुई है, क्या वीटीपी डोमेन क्या थी, syscom.com, जो हमने पहले से यूज की हुई थी, ठीक है, ऑलरेडी कह रहे हैं सेट है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसको। अब हम लोग यहाँ के डेटाबेस में देखते हैं क्या वो वीलैंस का डेटाबेस आ चुका है, ये क्लाइंट स्विच है, शो वीलैन। तो ये देखिए हमारे तमाम तर वीलैंस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। वीलैन 1 डिफॉल्ट थी, 10 20 30 40 42 वो तमाम तर वीलैंस यहाँ पर उनका डेटाबेस, आगे मजीद जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो अपडेट हो चुकी हैं। और एक ये चीज़ भी देखनी होती है, और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, शो वीटीपी स्टेटस। तो वीटीपी स्टेटस में भी देखें, यहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग वीलैंस कितनी थी, 10 थी, ठीक है, और अब हमारे सॉरी पहले 5 थी ना बाय डिफॉल्ट, ये क्लाइंट है ना, पहले जब हमने इसको अपडेट नहीं किया था तब की बात कर रहा हूँ, ये 5 थी, लेकिन हमने कोई वीलैंस यहाँ खुद से बनाई नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्लाइंट मोड में लाया तो ये अब अपडेट होकर 5 से कितने पे चली गई, 10 पे चली गई। और ये कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू नंबर है, जितनी वीलैंस जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम वहां पर ऐड करते रहेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू नंबर ऐड होता जाएगा वो स्पेसिफिक टाइमर के लिए।
स्विच में मजीद कोई चेंजेस लेके आते हैं, यहाँ पर मजीद कोई वीलैन ऐड करते हैं, वीलैन 3333 ऐड कर देते हैं हम लोग, और उसको नाम असाइन कर देते हैं टेक्नोलॉजी। ये काम कहाँ पर कर रहे हैं? सर्वर स्विच में कर रहे हैं। और अब क्लाइंट में चलते हैं, शो वीलैन, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर देखें ऐड हो गई, सर्वर में ऐड की, साथ क्लाइंट में भी अपडेट हो गई। और उसके साथ साथ शो वीटीपी स्टेटस देखें तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर भी साथ चेंज हो गया, और वीलैन की इंफॉर्मेशन भी साथ अपडेट हो गई वीटीपी स्टेटस के मोड में हम लोग आए। तो ये बेसिकली मेथड होता है। अब जैसे जैसे आप स्विचेस ऐड करते रहेंगे, दो काम आपने अब करने हैं, एक तो उसके ट्रंक की डायनेमिक डिजायरेबल बनाना है, और दूसरा आपने इसकी जो ना क्लाइंट मोड में लेके आ जाना है, और साथ उसके डोमेन सेम सेट कर देनी है। जितने स्विचेस में ये काम करते रहेंगे, उन तमाम तर स्विचेस में आपकी वीलैंस जो है ना वो अपडेट होती रहेंगी, उनका डेटाबेस अपडेट होता रहेगा, और इनकी इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेंगी। लेकिन जो भी काम आप एक स्विच में, मेन सर्वर स्विच में अगर कोई डिलीशंस करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो वो तमाम तर नेटवर्क को हार्म करेंगी। वैसे भी ये बस टोपोलॉजी बनी हुई है, इसमें आपको पता है ऐसे ये प्रॉब्लम इसका होता भी है, लेकिन यूज करना चाहिए इसको, अच्छी चीज है। अपने नेटवर्क के अंदर आपको मैनुअली इसका बेनिफिट क्या होता है, ट्रबल शूटिंग से बच जाते हैं। मैनुअली जब हम वीलैंस को ऐड करते हैं तो उनकी आईडीज में, उनके नाम्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जब हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, नेटवर्क की जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई हमें वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इसको यूज करना चाहिए, वीटीपी को, ठीक है, एफिशिएंट है। ये इतनी बात नहीं है, इसको इस हद तक आप जो है ना आगे जितने स्विचेस ऐड करेंगे, जैसे प्रीवियस टोपोलॉजी आपने जो बनाई थी उसमें आप स्विचेस इनको ऐड करें, उसमें इस चीज़ को मजीद इंप्लीमेंट करने की भी प्रैक्टिस करें। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग मजीद बात करेंगे इसमें कि ये जो MD5 डाइजेस्ट MD5 की जो है इसका यहाँ पर क्या काम है। ये तो चलो इतना नहीं, लेकिन जो लोकल अपडेटर जो इसका मोड है ये कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। आमतौर पर इसका बेनिफिट तो ये होता है ना, जो वीलैन हम नेटवर्क के अंदर आपको पता है स्विचेस को एक्सेस भी करना होता है, ठीक है। ये देखना मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं आज ही। एग्जिट करते हैं। जो डिफॉल्ट वीलैन होती है ना नेटवर्क के अंदर, जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या इशू है, हाँ ये एंड हो गई। चलें, कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे उस क्लास में भी, तो बस इतना रहने देते हैं आज, मेरे हाल में काफ़ी है। इससे आगे मजीद वो पूरी एक क्लास है, तो चलें वो हम उसी क्लास में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो आप 2 मिनट रिकॉर्डिंग कर जी गूगल मीट